वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। एपिसोड नंबर 63 रिव्यू। क्या दिन था आज का। दिन बहुत इंटरेस्टिंग था। ज़्यादा कुछ था नहीं बट टास्क था और बहुत इंटरेस्टिंग टास्क था। ऐसा टास्क हमेशा आएगा तो मज़ा आता है देखने को। टास्क देखा जाए तो सिंपल था, ऐसा नहीं कि कुछ एकदम ये था बट करने को टफ था। सुन के सिंपल लगता है कि वहाँ से क्रॉस करके जाना है और वहाँ पे पजल करना है, लेकिन करने में बहुत टफ है वो टास्क। क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ भी चाहिए, गोली उठा के उसके बीम के ऊपर चलना, और एक मेंटल भी चाहिए, मेंटली भी स्ट्रेंथ चाहिए वो पजल को सॉल्व करना। ठीक है, तो शुरू करते। जो दिन हुआ शुरुआत, शिवम शर्मा बूम बाम, उसके लिए खुद लॉकअप के न्यूज़ में उसके लिए न्यूज़ आ जाता है कि करणवीर ने उसके फैमिली को ट्रीट दिया, चास बना के पिलाया। उसका वीडियो में मैंने अपने चैनल में डाला हुआ है करणवीर का। तो ट्रीट किया उसके फैमिली को, तो उसके बारे में न्यूज़ आता है, सब लोग खुश हो जाते हैं, कुछ लोग मज़ा मस्ती करते हैं, हंसी मजाक का मूड रहता है। फिर टास्क शुरू हो जाता है। टास्क में जब लोग जाता है रहना टास्क में, पायल का नेगेटिविटी नहीं दिखाया इन लोगों ने, पता नहीं क्यों। पायल का बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें थे जो मैंने कल लाइव टास्क में देखा था, जो आज मुझे एपिसोड में देखने को मिला, पूरा डिफरेंट था। कुछ बहुत सारा चीज़ें थी जहाँ पे करण टॉस उड़ाता है और एल या यू पूछता है, तब पायल बोलती कि एल। जब टॉस एल तब करण सुनता है एल बोली, तो मतलब करण बोलता है एल फॉर लूजर, और वो चीज़ को आज एपिसोड में म्यूट किया। क्या जरूरत है इस चीज़ को म्यूट करने के लिए? ये कोई कंटेस्टेंट ने तो नहीं कहा था, ये खुद करण कुंद्रा ने कहा था। तो करण कुंद्रा की आवाज़ को म्यूट करने की क्या जरूरत पड़ गई कि पायल को लूजर बोलने के लिए? मतलब पायल के खिलाफ मेकर्स कुछ नहीं चाहते कि कुछ भी बाहर आए। तो ये नोटिस वाली चीज़ है भाई। तो ये फिनाले में कुछ खिचड़ी पक रहा है मुनावर के अगेंस्ट। क्योंकि अंजलि के बारे में जितना भी ना खुद की दिखाई गई नेगेटिविटी, पायल के बारे में नहीं दिखाया। मैंने क्लियर एंड कट देखा। लाइव फीड में बहुत सारी चीज़ ऐसा दिखाई जहाँ पे पायल बोलती है कि आजमा को मैं भेजना चाहती हूँ मेरे जगह पे, आजमा और अंजलि खेले। मतलब वो नहीं खेलेगी, आजमा और अंजलि खेले, ताकि आज क्या, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। वो चाहती थी कि आजमा और पायल खेले, ताकि आजमा वीकेस्ट है, पायल को पता है वीकेस्ट है, और आजमा को इजिली हरा देगी। तो पायल चाहती थी कि आजमा उसकी तरफ से आए, प्रिंस को कन्विंस कर रही थी, पता नहीं क्यों। ये सब चीज़ें नेगेटिविटी ये नहीं दिखाई गई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई थी। तो टास्क शुरू करते हैं। जैसे टास्क शुरू हो जाता है तो यहाँ पे क्लियरली एक पायल को ऑप्शन देते हैं। जैसे टास्क तो मैंने टास्क का भी वीडियो फुल डिटेल्स के साथ बना के रखा हुआ है मेरे चैनल में, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। टास्क ये था कि बोरिया उठा के जाना है, वो बीम के ऊपर चलना है, क्रॉस करना है। वो इलेक्ट्रिक वाला जो पिछले हमने एक बार टास्क में देखा था अरेना में, वो सेम फंडा है, उसको क्रॉस करके जाना है। वहाँ पे उनका पजल का जो बॉक्सेस है, वो बॉक्स को उठा के लेके जाके वो ऊपर सीसॉ के ऊपर जाके रख देना है, टेबल के ऊपर रख के, और वो पूरा पजल को सॉल्व करके जो चेहरा है, पायल को अपना चेहरा बनाना, अंजलि को प्रिंस का चेहरा बनाना है, तो वो उनको बनाना था। सिंपल सा था। सिर्फ पीछे जो था सीस होता ऐसा था, तो उसमें वेट डालना था। तो बीम में चलने से पहला वो रेत भर के चलना था, ताकि रेत भर के लेके आके उसमें डालना था, ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े, आप स्ट्रेंथली वहाँ पे खड़े रहे। तो ऐसा टास्क था। उसमें पायल काफ़ी भरती है बट थोड़ा सा कम हो जाती है, जिसके कारण पायल एक बार गिर भी जाती है लुढ़क के। और यहाँ पे मुनावर का निशाना भी बहुत अच्छा था, बराबर पायल के ठप ठप करके दो बार तो बराबर मारे थे, फट गए थे। और सेम शिवम ने भी सेम किया। अंजलि केस में भी शिवम ने दो बार तो फोड़ा शिवम ने भी, अच्छा खासा। लेकिन अंजलि काफ़ी स्ट्रैटेजिक वे से जा रही थी, क्योंकि अंजलि को एक एडवांटेज बिल्कुल था, क्योंकि सेकंड जा रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सक्यूज़ है कि वो सेकंड जा रही है तो जीत जाएगी, ऐसा नहीं है, एक्सक्यूज़ है। क्योंकि सेकंड जाने वाले को भी ज़्यादा टेंशन रहता है कि यार इससे ये टाइम पे किया तो मुझे ये टाइम के अंदर ख़त्म करना है, तो वो टेंशन उसके माइंड में घूम घूम के खराब होती है उसका टास्क ऑलवेज सेकंड वाले का। क्योंकि हम अक्सर देखे क्रिकेट मैचेस में, जो सेकंड इनिंग में बैटिंग करने को आता है तो उसके दिमाग में बहुत खिचड़ी पकता है। बड़ा बड़ा टारगेट
विदाउट माइंड फ्रीली खेला तो चेज हो जाता है, कि छोटा छोटा टारगेट चेज करने में बहुत हालत पिछली हो जाती है, हार भी जाते हैं मैच। तो ये बहुत मेंटल स्ट्रेस होता है सेकंड जो जाता है। तो ऐसा कहना गलत है कि फर्स्ट गया तो डिसएडवांटेज है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वैसे टास्क देखा जाए तो अंजलि ने काफ़ी हद से अच्छा खेली, और हमने लाइव फीड में जितना देखा तो लाइव फीड में काफ़ी मार्जिन से अंजलि जीत रही थी, इजीली जीती है। क्योंकि लाइव फीड में हमें पता चलता है कि हम लाइव फीड में कितनी देर तक एक कंटेंट देख रहे हैं। तो अंजलि का जो था वो बहुत कम था और पायल का तो बहुत ज़्यादा था, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते थे कि अंजलि इजीली जीत रही थी। फिर भी लोगों ने 6 मिनट का डिफरेंस बताया, मुझे नहीं लगता 6 मिनट का डिफरेंस है, काफ़ी और कम होना चाहिए था, बट ओके आखिर में लोगों ने अंजलि को ही जिताया। और जिस तरह से लोग बोल रहे कि शेरनी पायल, मुझे तो आज तक कोई भी टास्क में पायल मुझे शेरनी तो लगी नहीं, सॉरी टू से। आप बताओ मुझे एक टास्क निकाल के जहाँ पे पायल आपको शेरनी लगी हो, बैड ऐसे मैं मानता हूँ, लेकिन कहाँ पे कौन से टास्क में आपको शेरनी लगी हो। उससे अच्छे अच्छे टास्क तो अंजलि ने सब मच मच बेटर टास्क किया है। पूनम ने उससे पहले पहले पूनम, अभी नहीं, पहले पहले पूनम ने भी उससे अच्छे अच्छे टास्क किए हैं। उससे कई अच्छे अच्छे टास्क तो निशा रावल ने किए, उससे कई अच्छे अच्छे टास्क तो निशा रावल ने, सॉरी एक और लड़की यार सायशा शिंदे ने भी काफ़ी अच्छा टास्क किया। सारा ने यार, एक कोई तो है, बहुत अच्छे टास्क किए। तो अब इसको शेरनी ऐसा नहीं बोल सकते, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगा कि पायल कोई शेरनी जैसी खेली या कुछ है। फिर मुझे तो डम जैसी लगी, क्योंकि वो पजल वाले टास्क में वो क्या कर रही थी उसको खुद को नहीं पता। एक खुद का चेहरा बनाने के लिए, बॉक्स बनाने के लिए 12 मिनट तो नहीं लगते, आई एम डैम श्योर। कम से कम नहीं लगे तो भी 5 से 6 मिनट जो अंजलि ने लिया ना टाइम, उतना ही लगते हैं एक्चुअल में, उतने ही लगते हैं। 12 मिनट कोई भी एंगल से नहीं लगता है। अगर मुझे भी अगर 12 बॉक्स दिया है और उसको लगाना है तो सिंपल है, अपन 6 से 7 मिनट ले लेंगे, लगा देंगे यार। 12 मिनट कौन से हिसाब से लेंगे यार, आधा घंटा का टास्क किया उस मैडम ने। तो टास्क परफॉर्मर के वजह से मुझे तो पायल बिल्कुल भी मुझे विनर नहीं लगती है, बिल्कुल। कभी मैंने उसका कोई टास्क ऐसा नहीं देखा, एक्सेप्ट एक टास्क शायद से कोई किया हो, या वो भी मुझे लग रहा है जीते थे वो लोग, कौन सा टास्क अभी मुझे भी याद नहीं रहा, बट किया होगा। बट मुझे नहीं लगता कि पायल इज अ टास्क मास्टर, सॉरी से। चलते हैं आगे। अब पायल ने तो हार गई। पायल को करण कुंद्रा, मुनावर काफ़ी टीज कर रहे थे कि शिवम तिल्लो के तरफ से खेल रहा था, शिवम तो ऐसा कर रहा था, शिवम वैसा कर रहा था। पायल पता नहीं अपने दिमाग में क्या लेके बैठ गई। जब लोग घर पे जेल में पहुंचे रिटर्न, पायल शिवम पे भड़क गया। क्या रीज़न है भाई, शिवम पे क्यों भड़का? शिवम तो तुम्हारा दोस्त है यार, वो बेचारे ने तुम्हारे टास्क में इतना तुम्हें मोटिवेट किया। वो बेचारे ने तीर लेके, कमान लेके 2 बार अंजलि का फोड़ा, जितना मुनावर ने फोड़ा उतना 2 बार तो उससे भी फोड़ा। तो शिवम पे ब्लेम क्यों कर रहे हो? पहले बार मुझे समझ में नहीं आया। शिवम बेचारा अंदर आने के बाद भी मोटिवेट कर रहा है और उसको फिर भी सुना रहा है। यही है पायल की असलियत। ये दिखता है कि ये औरत कैसी है, जो किसी इंसान पे थूक सकती है ना, किसी इंसान को टेररिस्ट बुला सकती है। उन इंसान का मानसिक संतुलन बराबर नहीं है भाई, नहीं है। पायल का नहीं है, मैं 101% बोलता हूँ, नहीं है। रो देती है, चिढ़ जाती है, हर टाइम रोना आता है। वो रोना है या एक्टिंग है पता नहीं, क्योंकि देखो एक छिड़ी हुई इंसान है ना, हमेशा रोती है। पहली बात, छोटी छोटी चीज़ में रो जाती है। अब इसका जो रोना दिखाना ना, ये बहुत, क्योंकि बहुत लोगों को जब लड़कियां रोती है तो अच्छी नहीं लगती है, तो ये जब रोती है ना तो सब लोग जाके कंसोल करते हैं, यार मत रो मत रो मत रो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। ये हमेशा रोती है, ये हमेशा चिड़ी हुई इंसान रहती है, हमेशा रोती है, क्योंकि गलती करती है, माफ़ी नहीं मांगती, माफ़ी से बचने के लिए सॉरी भी बोलती है, कुछ चीज़ से बचने के लिए रोती है। क्लियर दिखती है, ये चीज़ क्लियर दिखती है। उसका रोना, मैं ये नहीं बोलूँगा फेक है, इसका रोना वैसा रोना है कि कोई कुछ बोल देना फटक से रो लेना, रो देगी, और वो रोने को वो समझती है कि हाँ अभी ये रोने का टाइम है, और वो टाइम पे वो फेकनेस थोड़ा चालू कर देती है। इसका रोना सच में आ जाता है।
लेकिन बाद में उसका वो जो है ना सब फेकनेस सामने आ जाता है, क्यों हो रही है? उसका रोना हमेशा रोना ही है, ऐसा करके रोती है। ठीक है यार, तुम लोग गेम खेल रहे हो, एक गेम हारा उसको तुम अच्छे से लेके चलो। करण कुंद्रा ने बहुत अच्छी बात कहा कि गेम में जीत या हार होती रहती है, लेकिन तुम जिस तरह से खेला, शेरनी जैसे खेला, वो उससे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन बहुत अच्छा खेला बोल सकते थे। लेकिन शेरनी जैसा, मुझे तो शेरनी जैसा लगा नहीं पहली बात। ठीक है, उसको कंसिडर करने के लिए बोला होगा तो बोला होगा शेरनी जैसा, तो मुझे भी नहीं लगा। फिर बाद में प्रिंस के ऊपर चढ़ती है कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे, बोला तुमने तो ये उसको सपोर्ट कर रहे थे, ये कर रहे थे। अरे बाबा, प्रिंस क्या करेगा? प्रिंस ने तो इतना तुम्हारे लिए किया कि अंजलि तुम्हारे सामने ला के दिया, खुद ने खेला। तुम अंजलि को नहीं हरा पाई और तुम ढिंडोरा डर शिवम और प्रिंस के ऊपर फोड़ रही हो। पहली बात तो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं किसी से जीतने की। हारने के बाद वो हार किसी और के ऊपर डालना, यही तुम्हारा काम है। डे 1 से आया हुआ है, डे 1 से हर बार टास्क हारती थी वो ढिंडोरा किसी ना किसी के ऊपर फोड़ती थी। आप लोग नोटिस करते रहे, याद आता रहेगा ये सब चीज, राइट? हर किसी ना किसी के ऊपर फोड़ती थी, वही चीज आज उसने की। ये है पायल का गेम, आप लोग देखो कैसा है। क्योंकि जब शिवम के साथ इसे कल लाइव में कर दिया ऐसा बदसलूकी, तो उसको शिवम के फैंस भी वोट करना बंद कर दिए। बाद में पायल डायरेक्ट सेकंड लास्ट में दिख रही है, साइशा के बाद पायल ही दिख रही है। उसका वोट ही गिर गया, उसके अच्छे खासे वोट चल रहे थे। मैं जब वोटिंग पे मैं देता हूँ, हर वक्त का अपडेट देता हूँ, अच्छे खासे बीच में चल रहे थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या लास्ट में ढुमढम हो गया। वो मैं समझ गया क्यों हो गया, कल का टास्क और वो शिवम का सीन पे। क्योंकि बेचारी को वोट शिवम के ही फैंस कर रहे थे, और कौन कर रहे थे? इतने वोट आ क्यों रहे थे? शिवम के फैंस ही तो उसको वोट कर रहे थे, करणवीर के फैंस तो वोट कर रहे थे उनको। अब शिवम के साथ झगड़ा करने के बाद क्या करणवीर के फैंस या शिवम के फैंस उसको वोट करेंगे फिनाले में? नो वे, कभी नहीं। अगर ये शिवम का कंटिन्यूस झगड़ा चलता रहेगा ना, पायल का इवेंट, पायल को वोट कहीं से नहीं आने वाला है, कहीं से नहीं आने वाला है, 101%। अब ये हफ्ता, पिछले हफ्ता कभी वोट नहीं आ रहे थे, ये हफ्ता जो वोट आ रहा था अच्छा खासा आ रहा था पायल को वोट। मैंने यहाँ आवाज दिमाग लगा इसको वोट कैसे आ रहे, तो फिर पता चला कि शिवम बाहर है, तो शिवम के वोट इनको आ रहे, शिवम के फैंस वोट कर रहे, आजमा के भी कुछ फैंस इनको डबल वोट कर रहे, इनको भी वोट कर रहे, करणवीर का फैंस भी बाहर है, वो भी वोट कर रहे पायल को। तब जाके पता चला ये सब सपोर्ट पायल को मिल रहा है, तब जाके इतना वोट इनको आ रहे। और इसका असलियत तो जब मैंने इसका वीडियो बनाया कि इसको इतना वोट कैसा है, तो बहुत लोग कह रहे थे नहीं पायल डिजर्व टू विन, पायल के फैंस है, पायल को वोट आएंगे, ये वो पायल पायल कर रहे थे मेरे कमेंट बॉक्स में। और आज असलियत खुल गई ना, मैं भी सोचने लगा सच में पायल के फैंस है। जब देखा कल लाइव में शिवम के साथ झगड़ा किया, गेम खत्म, पायल का वोट गिर गया, पायल डायरेक्ट उड़ूम करके नीचे आ गई, वहीं पे गेम खत्म। तो तब क्लियर बात होगी कि पायल का वोट सिर्फ शिवम से आ रहा था। शिवम बेचारा फाइनल में बैठा है, उसके फैंस तो ऐसे ही बैठे, उसके फैंस बोला चल हम सपोर्ट करेंगे, तो पायल को करते हैं। बूम बाम। बूम बाम जितना चाहिए, सीरियस से बूम बाम बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत बढ़िया खेल रहा है बूम बाम। अगर मैं किसी को विनर देखना चाहता तो मैं मुनव्वर या तो फिर शिवम में से देखना चाहता हूँ, और किसी को नहीं देखना चाहता हूँ। मुनव्वर या शिवम दोनों में से कोई एक विनर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि दोनों का गेम बेटर है। मुनव्वर ने मास्टरमाइंड से खेल, मास्टरमाइंड लगाया है, एंटरटेन किया है, और शिवम ने एंटरटेन किया है और अपना अलग से एक बोलते ना रिस्पेक्ट दिखाया है सब लोग के सामने। बहुत अच्छी बात है यार। शिवम और मुनव्वर ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी शो में गाली नहीं दिया आज तक गाली नहीं दी दोनों ने। चलो रिव्यू खत्म करता हूँ, आप लोग डिसाइड करो कि आप ये फिनाले में किसको जिताना चाहते हैं। मैं आप लोगों को दो नाम बताता हूँ, आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे तो ही बेटर है, नहीं तो फिर आपका चॉइस है, आप किसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा दो नाम है मुनव्वर और शिवम, या फिर अंजलि भी हो सकती है, बट मुनव्वर शिवम ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं सीरियसली। तो मुनव्वर के फैंस लग जाओ, 1 मिलियन वोट्स तो आप लोग डाल ही रहे, आने वाले दिनों में 2 मिलियन वोट कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।